दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने सिद्धांत E=mc² यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ब्रह्मांड के नियमों को समझाया। उनका कहना है कि सफलता का सबसे बड़ा स्रोत अनुभव यानी एक्सपीरियंस है। और अब ऐसे महान साइंटिस्ट का दिमाग तो नॉर्मल इंसानों से अलग होगा ही, और तभी तो उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को प्रूफ करके दिखाया। और हम कैसे अपना दिमाग इनकी तरह तो नहीं मगर नॉर्मल इंसानों से तेज कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आइंस्टाइन के मरने के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे, जिन्हें उनके शरीर की जांच करनी थी, उन्होंने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन और उनकी आंखों को उनके शरीर से निकाल लिया और लंच बॉक्स में भरकर भाग गए, ताकि इस बात पे रिसर्च हो सके कि इस महान वैज्ञानिक के दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें दूसरों से अलग और इंटेलिजेंस बनाए रखता था। दोस्तों, दिमाग को चोरी करने के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने तुरंत दिमाग का वजन नापा, जो 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसानों से छोटा था। उसके बाद दिमाग को लगभग 20 सालों तक स्टोर करके रखा, और जब आइंस्टाइन के बेटे की परमिशन मिली तब उन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। उसके बाद आइंस्टाइन के दिमाग को उन्होंने 200 हिस्सों में बांटा और दुनिया के सभी महान वैज्ञानिकों के पास रिसर्च के लिए भेज दिया। और जो रिसर्च में पता चला वो बहुत हैरान करने वाला था। पहला कि उनके दिमाग में ग्लियल सेल्स की संख्या नॉर्मल इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, ग्लियल सेल्स वो सेल्स होती है जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती है। एडल्ट न्यूरोजेनेसिस एंड इम्यून सर्विलेंस को सपोर्ट यही ग्लियल सेल्स करती है। आपको बता दूं कि ग्लियल सेल्स ही न्यूरॉन्स को नरिश करती है, और इन्हीं ग्लियल सेल्स की ज्यादा संख्या के कारण इनका दिमाग इतना तेज था, और इनके ब्रेन के न्यूरॉन्स की डेंसिटी नॉर्मल इंसान की तुलना में 17% ज्यादा थी। जब वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के दिमाग को एग्जामिनेशन करना शुरू किया तो जो पता चला वो बहुत हैरान करने वाला था। पता चला कि उनके ब्रेन में व्रिंकल पैरेटल ओर्बिकुलम नाम का ब्रेन पार्ट था ही नहीं। दैट्स वाई उनका जो पैरेटल लॉब था वो आम इंसानों से कई गुना बड़ा था, और उनके दिमाग की यही रचना उनकी ज्यादा इंटेलिजेंस का कारण था। पैरेटल लॉब मैथमेटिकल स्किल एंड हाई इमेजिनेशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जहां दोनों पार्ट्स के काम अलग अलग होते हैं, और उनके बीच जो ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। और ये कॉर्पस कैलोजम दोनों हिस्सों में इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है, और ये कॉर्पस कैलोजम लॉजिकल एंड क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आइंस्टाइन के ब्रेन का जो कॉर्पस कैलोजम था वो बड़ा और कई गुना स्ट्रॉन्ग था। दोस्तों, इनके दिमाग से रिलेटेड एक और फैक्ट बता दूं कि इनके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत डेवलप था। दोस्तों, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा होता है जिसे डेवलप होने में बहुत वक्त लगता है, और उनके दिमाग का ये हिस्सा बहुत डेवलप होने के कारण उनकी पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, अपने गोल्स की तरफ ध्यान दूसरों से अलग था। और इंटेलिजेंस बढ़ाने में दिमाग के इस हिस्से का हाथ कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। और रिसर्चर्स ने कहा कि उनके ब्रेन में नॉर्मल इंसान की तुलना में ज्यादा फॉल्ट्स थी। ये भी उनके इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। सर आइंस्टाइन ब्रेन 40 टुकड़ों की फॉर्म में अमेरिका के मटर म्यूजियम में आज भी स्टोर करके रखा है। दोस्तों, सर आइंस्टाइन के दिमाग की सभी चीजें पॉजिटिव एंड कुदरत के करिश्मे जैसी थी। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हम कैसे अपना दिमाग तेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सरल उपाय है मेडिटेशन। जी हाँ, ध्यान। मेडिटेशन करने से दिमाग शांत रहता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, और दिमाग के दोनों हिस्से बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, इनके दिमाग से रिलेटेड सभी फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, और ये भी बता चुका हूँ कि कैसे आप अपना दिमाग तेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।